गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर्स में पार्ट्स पढ़े थे एक एक करके और हमारा एक लंग्स वगैरह था कि लंग्स क्या है। आज हम पूरी डिटेल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि लंग्स क्या है, कितने इसमें पार्ट्स आते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। लंग्स का क्या काम है और ये 5 मार्क्स में एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब नर्सिंग बीएससी नर्सिंग सेम फर्स्ट में एग्जाम होता है तो ये 5 मार्क्स में आता रहता है और जीएनएम में भी आता रहता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, लंग्स। Lungs are two soft sponge organ inside the chest that help us breathing. जो लंग्स है वो स्पॉन्ग यानी नॉर्मली कैसे जो भी स्मूथ ऑर्गन है, यहाँ पे ये दोनों लंग्स है, ठीक है, स्मूथ ऑर्गन है। इनसाइड द चेस्ट, ये चेस्ट के इनसाइड होता है, जो हमारी ये चेस्ट है यहाँ पे दोनों लंग्स होते हैं। That help us breathing, और ये ब्रीथिंग लेने में हेल्प करते हैं, सांस अंदर लेना सांस बाहर निकालना, इसमें इसकी ये हेल्पिंग करते हैं। फिर देयर मेंटेन वर्क इज टू टेक ऑक्सीजन O2 एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। इसका मेन जो काम है, जो मेन वर्क है, उसका मेन वर्क है O2 को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये इसका मेन काम है। नेक्स्ट, फिर इसका लोकेशन की लोकेशंस कहाँ पे है, तो लोकेशन तो आप सभी को पता होगा कि ये सिक्स है हमारी, पर यहाँ पे दोनों लंग्स होते हैं। यहाँ पे ये जो 24 रिब्स है, 12 पेयर है इसके अंदर, और ये रिब्स है जो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, इसके नीचे जो साइड में अंदर होता है वो लंग्स होता है। ठीक है, और लंग्स में हमारा हार्ट होता है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरासिक कैविटी। थोरासिक कैविटी में जब मैंने हार्ट वाली क्लासेस ली थी तो बताया था कि चेस्ट को ही थोरासिक कैविटी कहते हैं। देयर आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। रिब्स जो भी यहाँ पे पसलियां होती है, हम हिंदी में पसलियां कहते हैं और जिसको इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं, पसलियां। पसलियां, ठीक है। ये हमारी कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है, और ऐसे एक एक गिनने जाए तो 24 रिब्स होती है। हार्ट लाइज बिटवीन द लंग्स। ये जो हमारा हार्ट है वो हमारे जो लेफ्ट साइड है वहां पे हार्ट होता है, लंग्स के पास में होता है। नेक्स्ट, नीचे करना, नीचे करना ऊपर वाले से। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये पसलियां है, देखो इसको हम पसलियां कहते हैं, यहाँ पे है ना ये ऐसी 12 पेयर होते हैं, एक दो ये एक पेयर हो गया, ऐसे ऐसे 12 पेयर होते हैं, कुल मिला के 24 पसलियां होती है जिसको हम रिब्स कहते हैं। ये है जो लंग्स है, इसका प्रोटेक्शन करने का काम करता है। नेक्स्ट, लंग्स। राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट राइट लंग्स। ठीक है, जो राइट लंग्स लंग्स है इसमें 3 लॉब्स होते हैं, इसमें देख सकते हो आप 3 लॉब्स, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 लॉब्स होते हैं। अपर लॉब होता है, मिडल और लोअर लॉब। लेफ्ट लंग्स में 2 होते हैं, 1 2। आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों इसमें जो राइट है इसमें 3 लॉब्स होते हैं और जो लेफ्ट है इसमें 2 लॉब्स होते हैं। इसमें यही कारण है, जो हमारा हार्ट है लेफ्ट में होता है, लेफ्ट साइड होता है हमारा हार्ट, इसके कारण ये लंग्स के 2 लॉब्स होते हैं। स्लाइटली स्मॉलर बिकॉम हार्ट इज ऑन द लेफ्ट। ये हमारा थोड़ा छोटा होता है, इसमें 2 लॉब्स है, ये हार्ट के कारण होता है क्योंकि हमारा हार्ट होता है। नेक्स्ट,
पहले आप डायग्राम देखो कैसे इसमें दिया हुआ है। ये देखो डायफ्राम है, ये ब्रोंके है, ब्रोंकेलाइज है, ये ब्रोंकिंग है, ये ट्रैकिया है, ये लैरिंक्स है, माउथ है, ये नोज है, ये नजल कैविटी है, ये नजल कैविटी है। यहाँ पे हमारा लैरिंक्स होता है, ये लैरिंक्स होता है, ठीक है। और ये हमारा हार्ट है, ये एक दो तीन लॉब्स हो गए, थ्री लॉब्स हो गए। यहाँ पे टू लॉब्स है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ से ऐसे होता है, ये टू हो गया, ठीक है। और यहाँ हमारे लेफ्ट जो लंग्स है, यहाँ पे हार्ट भी होता है। और ये डायफ्राम है। और ये बाद में आएगा इसका कि ये क्या काम करता है और क्यों होता है, ठीक है। फिर आता है प्लेउरा। यहाँ पे प्लेउरा होता है, यहाँ पे ही ऐसे, ठीक है। कवरिंग ऑफ द लंग्स, जो लंग्स है इनको कवर करता है। एक होता है प्लेवरा फ्लूइड होता है, जो हेल्पिंग इन स्मूथ ब्रीथिंग, जो हम यहाँ ब्रीथिंग ले रहे हैं वो स्मूथली ले रहे हैं, आसानी से हम लेते हैं, इसमें वो हेल्पिंग करता है। पार्ट्स है ब्रोंके, इसमें ये लंग्स है हमारे, इनमें एक तो ब्रोंके आ गया, ब्रोंकाइज आ गया, एब्यूलाई। यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया था, ये ऐसे डिवाइड होते हैं, ब्रोंकिलाइज होते हैं डिवाइड। यहाँ पे ऐसे ऐसे होते हैं ना एविलाई, इसको एविलाई कहते हैं। ये गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, मेन इनकी भूमिका होती है। नेक्स्ट, फिर है ब्लड सप्लाई। लंग्स में कैसे ब्लड सप्लाई होता है, किस प्रकार O2 अंदर ब्लड में जाती है, किस प्रकार CO2 बाहर निकलती है, तो आज हम देखेंगे। ब्लड सप्लाई, पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग CO2 रिच ब्लड टू लंग्स। ब्लड के थ्रू हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, हार्ट से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम पल्मोनरी बोलते हैं। इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रहित हमारा जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ब्लड हमारे लंग्स तक जाता है, और लंग्स में होते हुए यहाँ पे ट्रैकिया से आता हुआ ब्रोंकिस में आता है, ब्रोंकिस से ब्रोंकिलाइज, और ब्रोंकिलाइज से ये एल्वियोलाई है इसमें आता, यहाँ पे आता। यहाँ पे CO2 को अलग कर देता है, और ब्लड में O2 जो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन को अंदर ब्लड के अंदर मिला देता है, ये इसका काम है। फिर जो वो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर पल्मोनरी वेन जो होती है, एक वेन है पल्मोनरी वेन जो हार्ट के अंदर जाती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है। नेक्स्ट, फिर आ गया हमारा डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या काम करता है, आप सभी ने ये डायग्राम देखा होगा, इसमें देखा होगा कि ये डायफ्राम क्या काम करता है, इसकी भूमिका क्या है। तो मेन हम ये सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, इसमें मेन भूमिका इसकी भी है। जितनी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज की आवश्यकता है, उतनी इसकी भी है। द मसल्स बिटवीन योर लंग्स एंड योर स्टमक दैट हेल्प योर टू ब्रीथ, जो हमारे लंग्स है, ये हमारे यहाँ तक लंग्स है, ये देखो यहाँ पे वी शेप होता है, ऐसे ऐसे वी शेप यहाँ पे होता है ये, और यहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है, इसके बीच में होता है। आपने नोटिस की होगी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा ऐसे फूलता है, ऐसे चेस्ट फूलती है, गुब्बारे कैसे बोलते हैं जैसे फूलती है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये नीचे आ जाता है, ये डायफ्राम ये नीचे आ जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये अंदर जाता है, तब हम सांस बाहर निकलती है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं और लेने का काम करता है, तो मेन इनकी भूमिका होती है, इसके कारण होता है। ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें ये बहुत हेल्पिंग है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। नेक्स्ट,
फिर इसके फंक्शंस क्या है, हमने फर्स्ट क्लास ली थी, उसमें फंक्शन को देखे थे कि इसके क्या क्या फंक्शन है, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। और जब कभी 5 मार्क्स में लंग्स का अलग से क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द लंग्स, तो हमें फंक्शन पे लिखने हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैस O2 इन CO2 आउट, O2 को अंदर करना और CO2 को बाहर निकालना, ये इसका काम है। हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा पीएच है उसको भी मेंटेन करता है, और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट, तो जो यहाँ पे हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। हमारी 3 क्लास है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हमारी 3 क्लास पूरे अच्छे से देख लेता है, तो 100% गारंटी लेते हैं कि वो एग्जाम में 10 में से 10 मार्क्स लेके आ गया। जितना हमने ये पीडीएफ में लिखा है, उतना अगर वो लिख के आ जाए, तो हम 100% हम गारंटी देते हैं कि वो पास होगा और 10 में से 10 मार्क्स आएगा। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आना और आना ही है। अगर 10 मार्क्स में नहीं आया तो 5 मार्क्स में श्योर आएगा। और 5 मार्क्स में ऐसे पूछेंगे कि द लंग्स एक्सप्लेन, कि लंग्स के बारे में, लंग्स को पूरा एक्सप्लेन करो कि क्या लंग्स है, और डायग्राम भी बोले। और टू या 3 मार्क्स डायग्राम के है, जो चित्र हम कोरते हैं उसके अच्छे से हमको वो कोरना ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ये नंबर देता हूँ, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी है उस पे आप डीएम भी कर सकते हो। तो आपको जितनी भी पीडीएफ है सिंपल लैंग्वेज में है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मोबाइल नंबर है 8000509207। आप इस पे मैसेज कर सकते हो, और एक इंस्टा आईडी है, वहां पे आप डीएम कर सकते हो, तो वहां पे भी आपको प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ। हमारी इंस्टा आईडी है वो है द आरबी नर्सिंग क्लासेज और यूट्यूब चैनल द आरबी नर्सिंग क्लासेज के नाम पे भी है, और टेलीग्राम एक हमने चैनल बनाया है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है द आरबी नर्सिंग क्लासेस के नाम पे। यहाँ पे जितने भी वीडियो है अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। और हमने एक जो टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, वहाँ पे पीडीएफ मिलती रहेगी, तो उस चैनल से मैं ज्वाइन हो जाऊँ, और वो चैनल इंस्टा आईडी पे ही मैं डाल दूंगा, और यूट्यूब चैनल पे भी मैं डाल दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट हम अच्छे से दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, उसके साथ हम हमारी क्लास को खत्म करेंगे। कि मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती, कि मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी सातिर है ये दुनिया बहाना ढूंढ लेती, कि बड़ी सातिर है ये दुनिया बहाना ढूंढ लेती है, हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, कि हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, मगर हर आंख फिर सपना सुहाना ढूंढ लेती है। हमेशा बेहतर की तलाश में रहो। जो भी लोग हैं वो लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम ही यही है कहना है या किसी को नीचे कराना। लोग आजकल जो आगे बढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोशिशें करेंगे, साजिशें करेंगे, लेकिन हमको आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।